हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTML का इंट्रोडक्शन। एंड अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि HTML। फर्स्ट में तो हमने पढ़ा था कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि HTML को हम लिखते कैसे हैं और अपने वेब ब्राउज़र पे देखते कैसे हैं, और HTML का कुछ बेसिक टैग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए, आपको टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि HTML को हमें लिखने के लिए अपने HTML डॉक्यूमेंट को हमें लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें एक नोट किसी भी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर आता है, सबलाइम एडिटर आता है। मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करती हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कलर रहता है, टैग्स और ये सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली वही प्रेफर करती हूँ। आप जो भी चाहें, आपको जो सूटेबल रहे आप यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एडिटर हमें ओपन करना है, देन उस एडिटर में हमें अपने HTML का कोड लिखना है। जैसे हम जो HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखना है। देन जैसे मान लीजिए हम नोटपैड पे गए और नोटपैड पे हमें इस स्ट्रक्चर को, जो हमारा डॉक टाइप से लेके HTML क्लोज होने तक का HTML का स्ट्रक्चर लिखना है। देन इसको हमें फाइल में जाके सेव एज करके इस फाइल को हमें कोई भी नाम, आप जो भी नाम देना चाहते हैं उस फाइल का वो दे सकते हैं, लेकिन इसके फाइल एक्सटेंशन को हमेशा हम .html सेव करेंगे। अगर हम .html नहीं सेव किए तो हमारा जो कंटेंट है वो एज ए प्लेन टेक्स्ट सेव हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। लेकिन हमें तो पेज को अपने ब्राउज़र पे देखना है, वेब ब्राउज़र पे देखना है। वेब पेज बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें उस फाइल को .html से सेव करना होगा। तो हमें बस उस फाइल को कोई भी नाम देके .html से सेव कर देना है। देन उस .html फाइल को डबल क्लिक करके हमें किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। तो आपका ऐसे वो ब्राउज़र पे जो भी आप कंटेंट लिखे रहेंगे HTML के अंदर, वो हमें शो होने लगेगा। तो आप इसको एक बार अपने ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आगे देखते हैं इसका कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आप W3, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप W3 स्कूल का इस पेजेस पे जाके अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने लर्निंग पाथ को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कहाँ तक क्या चीज़ें लर्न कर ली हैं। ये सब मैंने कर लिया है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट लाइक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे लिखना है। HTML डॉक्यूमेंट को किसी भी हमें नोटपैड में लिखना है, देन उसको सेव करना, सेव एज .html सेव करना है, और फिर उस .html फाइल को जो हमारे वेब ब्राउज़र एज ए वेब ब्राउज़र की तरह वो सेव हो जाएगा। देन उसको हमें अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। चलिए अब कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसमें HTML के क्या बेसिक्स होते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाके। अभी हम HTML एडिटर के लिए पढ़े, अब देखते हैं HTML का बेसिक क्या है। तो HTML का बेसिक हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ था। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फिर से देख सकते हैं।
जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो ऐसे होता है, हम डॉक टाइप से स्टार्ट करते हैं, देन HTML टैग के अंदर हम बॉडी टैग के अंदर फिर अपने कंटेंट को लिखते हैं, और बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं सिर्फ वही कंटेंट हमें वेब ब्राउज़र पे विजिबल होता है, और बाकी में हमें कुछ विजिबल नहीं होता है। All HTML document must start with document type declaration. Then the HTML document itself begin with HTML start tag and HTML end tag. तो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होगा वो HTML स्टार्ट टैग से शुरू होगा, HTML एंड टैग पे रहेगा, और द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी टैग। सो बॉडी टैग के अंदर ये बॉडी स्टार्ट टैग, बॉडी एंड टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा यही हमें सिर्फ विजिबल होगा हमारे वेब पेज पे। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्यों करते हैं? डॉक टाइप डिक्लेरेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे ब्राउज़र को इजीली पता चल सके कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइप है, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट का टाइप है, वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। और ये जो डॉक टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसको रनिंग लेटर में भी लिख सकते हैं, आप इसको कैप्स में भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप ऐसे ही लिखें। और HTML का बेसिक देख लेते हैं कि HTML हेडिंग्स क्या होते हैं। HTML हेडिंग्स क्या होते हैं? HTML में हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए टैग दिए हुए हैं, जैसे H1 टैग, H1 to H6 टैग दिए हुए हैं, जिसमें हम किसी भी HTML कंटेंट की हेडिंग को दिखा सकते हैं। जैसे H1 हेडिंग जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है, और H6 टैग जो होता है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है। तो इसी तरह हमारे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक हेडिंग्स है। HTML पैराग्राफ क्या होता है कि जब हमें अपने कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को हमें पैराग्राफ में दिखाना होता है तो हम HTML पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। फिर आता है HTML लिंक्स। लिंक्स क्या होता है? कोई किसी भी कंटेंट को या फिर किसी भी लिंक को दिखाने के लिए हमें एक टैग का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एंकर टैग, एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और HTML लिंक को दिखाने के लिए हम एंकर टैग का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है, हम लिखते हैं एंकर टैग, ओपनिंग टैग, एंकर ओपनिंग, एंकर क्लोजिंग, और उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, और इस कंटेंट को किस पेज पे लिंक कराना है, मतलब कि इसका क्या रेफरेंस है, तो हम वहाँ href लिख के फिर उसका लिंक देते हैं। तो ये होता है, डेस्टिनेशन होता है उसका। तो HTML इमेज, अगर हमें अपने वेब ब्राउज़र पे कोई भी इमेज दिखानी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको दिखाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो हमें HTML इमेज दिखाने के लिए हम उसके लिए img यूज़ करते हैं, img टैग यूज़ करते हैं। img टैग में कोई, जैसे आपने ये देखा कि एंकर टैग का ओपनिंग टैग है एंकर एंड देन क्लोजिंग टैग है, लेकिन img टैग जो होता है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ टैग होता है, ये इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसको एक तरह से एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इमेज हमें अपने वेब पेज पे अगर दिखाना है तो हम img टैग के अंदर लिखेंगे, img के अंदर src के अंदर जो इमेज हमें दिखानी है उसका नेम लिखना है। देन एट्रीब्यूट, और भी एट्रीब्यूट होते हैं img टैग के अंदर जो हम लगा सकते हैं, जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो ये जो इमेज लिखा हुआ उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कि अगर बाई बाई चांस कभी नेट स्लो है, इमेज आपका लोड नहीं हो पाया वेब पेज पे, तो ऑल्ट टैग पे जो भी आप इंफॉर्मेशन उस इमेज के बारे में लिखे रहेंगे वो शो होगा। विड्थ एट्रीब्यूट से हम उस इमेज का विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट एट्रीब्यूट से हम उसका हाइट सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक है अभी इसमें।
आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। HTML हेडिंग्स क्या होते हैं, HTML पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं, HTML लिंक्स कैसे लिखते हैं, HTML इमेजेस कैसे लिखते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर पढ़ने में भी आपको भी मज़ा आएगा, और कुछ फिर आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा तो क्या हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।